माता लक्ष्मी की कहानी। एक बार बैकुंठ लोक में भगवान विष्णु अपने आसन शेषनाग पर बैठे बैठे ऊब गए, तो उन्होंने सोचा चलो पृथ्वी लोक घूमकर आता हूँ। विष्णु जी को तैयार होता देखकर लक्ष्मी जी ने कहा, हे स्वामी, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है। विष्णु जी ने कहा, हे प्रिय, मैं पृथ्वी लोक पर घूमने जा रहा हूँ। कुछ सोचकर माता लक्ष्मी ने कहा, हे भगवान, क्या मैं भी आपके साथ पृथ्वी लोक पर जा सकती हूँ। विष्णु जी ने 2 पल सोचा, फिर कहा, हे देवी, एक शर्त पर तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम पृथ्वी पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर नहीं देखोगी। तब लक्ष्मी जी के मन में आया कि प्रभु ऐसी शर्त क्यों रख रहे हैं। वह सोचती हैं कि यदि मैं ज्यादा प्रश्न करूंगी तो वो नाराज होकर मुझे ले जाने से कहीं मना न कर दे। इसलिए लक्ष्मी जी ने हाँ कहकर अपनी बात मनवा ली। जब माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुँचते हैं तब सूर्योदय हो रहा था। रात बरसात होकर हटी थी। चारों ओर हरियाली और बहुत शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी। सफर के दौरान माँ लक्ष्मी मंत्रमुग्ध होकर धरती को देख रही थी और वो भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई हैं। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। वहाँ एक फूलों का खेत था। माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु के आंखों में आंसू थे। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, हे देवी, कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए और किसी को दिया हुआ वचन भी नहीं तोड़ना चाहिए। तब माता लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफी मांगी। भगवान विष्णु ने कहा, माना कि तुम मेरी प्रिय हो, लेकिन फिर भी जो तुमने भूल की है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है, जो कि एक प्रकार की चोरी ही है, इसलिए अब तुम 3 साल तक माली के घर नौकर बनकर रहो। उसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। और माता लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कह दी। उस दिन से माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर गईं। मालिक का नाम केशव था। घर में केशव की बीबी, 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह से गुजारा करते थे। माता लक्ष्मी एक साधारण औरत बनकर जब केशव के झोपड़ी पर गई तो केशव ने पूछा, बहन, तुम कौन हो? मुझसे इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ। मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया। मुझे कोई भी काम दे दो। इसके बदले में मैं तुम्हारे घर का सारा काम कर दिया करूंगी। बस मुझे अपने घर के एक कोने में आसरा दे देना। केशव गरीब जरूर था, किंतु बहुत ही अच्छे दिल का था। उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन, मैं तो बहुत गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च मुश्किल से चलता है। अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी मुझे गुजारा करना था। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो अंदर आ जाओ। केशव ने माता लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दे दी। माता लक्ष्मी 3 साल तक उस केशव के घर पर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन माँ लक्ष्मी केशव के घर पर आई थी, उसके दूसरे दिन ही केशव को फूलों में इतनी आमदनी हुई कि उसने शाम को एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे केशव ने काफी जमीन खरीद ली। उसने सबके लिए अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए। उसके घर शरण में रह रही लक्ष्मी जी को भी उसने वो सब दिया
जो अपनी बेटियों को दिया था। पहले से कई ज्यादा सुखी और समृद्ध केशव के मन में हमेशा ये ख्याल आता था कि मुझे यह सब इस महिला के शुभ कदम मेरी झोपड़ी में पड़ने के बाद मिला है। इस महिला ने एक बेटी के रूप में मेरी जीवन में आकर मेरी किस्मत ही बदल दी। 3 साल लगभग बीत गए थे, लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी घर में और खेत में काम करती थीं। एक दिन केशव जब अपने खेतों से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों में लदी एक औरत को देखा। ध्यान से देखकर पहचान गया, अरे यह तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी यानी यह तो माँ लक्ष्मी है। तब तक केशव का पूरा परिवार बाहर आ गया था और सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। केशव बोला, हे माँ, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपसे अनजाने में अपने घर और खेत के काम करवाए हैं। माँ, हमसे अपराध हो गया है, माँ हमें माफ कर दो। माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, हे केशव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार के सदस्य की तरह से मान दिया। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों और धन की कमी नहीं होगी। तुम्हें वो सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। फिर माँ अपने स्वामी के द्वारा भेजे गए रथ में बैठकर बैकुंठ चली गईं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें और इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके।